सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसके यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, तरगटा जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के काव्यखंड का अध्याय स्वदेश प्रेम, जो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है और ये उनके काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। ठीक है, तो इस कविता में त्रिपाठी जी अपने देश के पूर्वजों के प्रताप के बारे में बताया कि हमारे देश के जो हमारे पूर्वज थे वो कितने महान थे, कितने प्रतापी थे। कहते हैं इसके अगले क्रम में कि सागर निज छाती पर, यानी सागर क्या करता है, निज माने होता है अपने, ठीक है, छाती पर यानी अपने वक्षस्थल पर, अगणित माने होता है अनगिनत, अर्णव पोत को उठा करके, अर्णव माने होता है जल, पोत जलपोत मतलब जल वाली जहाज को उठा करके, प्रमुदित माने होता है प्रसन्नता पूर्वक खुशी से पहुंचाता है भूमंडल के सकल तटों पर, यानी इस पृथ्वी के सभी तटों पर, किसी भी देश में जाना हो यानी भूमंडल के किसी भी तट पर वो पहुंचा देता है। कौन करता है? सागर, यानी हमारा सागर इतना महान है कि वो अपने वक्षस्थल पर बहुत सारे समुद्री जहाजों को, जलयानों को लेकर के और एक देश से दूसरे देश तक उसे प्रसन्नता पूर्वक पहुंचा देता है। और नदियां भी ये हमारे पूर्वजों के यश धारा की तरह हैं और बहती हैं अब भी निशिवासर, निश माने होता है रात और वासर माने होता है दिन, यानी नदियां जो है वो हमारे पूर्वजों के यश धारा की तरह हैं, यानी उनके कृत्य की धारा की तरह हैं और वह रात दिन अब भी बहती रहती हैं, लगातार बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह पाओगे तुम इनके तट पर, यानी अगर उन पूर्वजों के चरण चिन्हों को तुम्हें खोजना है तो इन नदियों के तट पर तुम उन्हें पा सकते हो। क्या कर रहे हैं कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह पाओगे तुम इनके तट पर, यानी इनके तट पर तुम उनके चरण चिन्हों को पा सकते हो। आगे देखिए, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर। क्या है कि विषुवत रेखा वासी, यानी विषुवत रेखा पर निवास करने वाला व्यक्ति, क्योंकि विषुवत रेखा पर बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो विषुवत रेखा पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वासी माने निवास करने वाला, वो जीता है नित माने रोज, हाँफ हाँफ कर, यानी रोज वह हाँफ हाँफ करके गर्मी से व्याकुल होकर के हाँफता रहता है और अपने जीवन को सर्वाइव करता है, जीता है। और रखता है अनुराग अलौकिक, यानी वह भी अलौकिक, अनुराग माने होता है प्रेम, अनुराग माने प्रेम, यानी वह भी अपने इस मातृभूमि पर, वह भी अपने मातृभूमि पर अलौकिक अनुराग रखता है, अलौकिक प्रेम रखता है। ध्रुववासी जो हिम के तम, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अर्थात जो ध्रुववासी व्यक्ति, जो ध्रुववासी होता है मतलब ध्रुव पर निवास करने वाला होता है, वह भी ध्रुव पर चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और अंधकार रहता है, तो कहते हैं जो ध्रुववासी होता है, ध्रुव पर निवास करने वाला, पृथ्वी के ध्रुव पर जो निवास करता है, वह हिम माने होता है बर्फ और तम माने होता है अंधकार, जो बर्फ में और अंधकार में जी लेता है कांप कांप, ठंडी के कारण कांप कांप करके जीता है, वह भी अपने मातृभूमि पर
कर देता है प्राण निछावर, यानी वह भी अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है। जब भी उसके मातृभूमि के ऊपर संकट आता है तो वह अपने प्राण की जो परवाह न करके अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी गंवा देता है। ठीक है।